नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम काफ़ी दिनों बाद दयालबाग का जो शरण आश्रम हॉस्पिटल है उसके द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं उन पर बात करेंगे। और आज का कैंप था एलोरा ब्रांच में, जहां पर आज भी बहुत सारे मरीजों ने वहां दिखाया आकर के। खैर, इस मुद्दे पर मैं ज़्यादा चर्चा न करके मैं सुरेखा यादव जी के पास चलता हूँ, वो बताएंगी पूरी कहानी। हमने कुछ आज शरण आश्रम हॉस्पिटल के 3 डॉक्टरों से बात करी एक वेरिएंट को लेकर के, तो उस मुद्दे पे उन्होंने अपनी राय रखी और हम सुरेखा यादव जी के जरिए वो सारी चीज़ें आपको सुनवाते हैं। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी जी। अभी जैसे कि चर्चा हम कर रहे थे कि काफ़ी दिन बाद हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया है। जो मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगते हैं वो हम लोगों का कारण था कि हम नहीं कवर कर पाए, अन्यथा जो कार्यक्रम थे वो रूटीन में बराबर जारी थे। क्योंकि दयालबाग का एक फैसला है, जो काम करते हैं परमानेंट जो चीज़ डिसाइड होती है वो चलती रहती है। तो सेकंड बृहस्पति को जो एलोरा में था, आज हम वहाँ उसको अटेंड करने पहुँचे थे। काफ़ी सर्दी का टाइम है, सर्दी के बावजूद भी जो प्रॉपर सर्दी की बीमारियां हैं उस बारे में भी हमने डॉक्टर से डिस्कशन किया, जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे आगे चल के। लेकिन मेन एक चीज़ पे मैं ज़रूर आज थोड़ा सा अपना फोकस रखना चाहूँगी कि पिछले कुछ दिनों से, करीब 15 दिन से ये मान के चलिए कि इस तरह का रूमर पूरे कंट्री में फैल रहा है कि कोरोना आ गया है, बच्चों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। साउथ साइड में भी, नॉर्थ में भी, और साउथ में कुछ ज़्यादा है। लेकिन थोड़ा सा डॉक्टर से डिस्कशन के बाद पता लगा, और हम लोग भी ऐसा पहले भी हम इस चीज़ को सुन चुके हैं कि जब ये कोरोना आया था इसके रूप बदल बदल के समय समय पे आते रहेंगे। उसका नाम दे दिया गया है। बीमारी वही है पुरानी, और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उसके ऊपर वो असर डालती है। मेन चीज़ ये है, आप इम्यूनिटी आप परफेक्ट रखें, आप अपना व्यायाम करें, प्रॉपर घर का बना हुआ खाना खाएं, बजाय बाहर की चीज़ों को खाने के, स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने अंदर वो इम्यूनिटी हमेशा बनाए रखें, जिससे कि आपके ऊपर इस तरह की किसी भी बीमारी का असर ना हो। अब वो रूप कोई भी हो सकता है। पहले भी लोगों को जो है छोटे छोटे बच्चों को वो हो जाता था बीमारी, निमोनिया जैसी बीमारी थी, और इसका रूप मैंने बताया कि बदलता रहता है। कभी ज़्यादा दस्त लग सकते हैं, कभी तेज बुखार आ सकता है, जो हो सकता है 15 दिन तक उसका जो है चलता रहे। धीरे धीरे आपके अंदर कमजोरी है तो उसका असर देर से ठीक हो पाएंगे आप। तो मेरी सब लोगों से, देशवासियों से और बाहर के भी लोगों में अगर इस तरह की बातें आती हैं, विदेशों में भी, तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी कोई भी ऐसी नहीं है, आती है और चली जाती है। आप उसका सही तरीके से इलाज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सुरेखा जी, हमने आज 3 डॉक्टरों से बात की। उनमें डॉक्टर कौन कौन थे? डॉक्टर सिद्धार्थ से भी बात हुई है, हाँ, और डॉक्टर एस के सत्संगी साहब से भी, और डॉक्टर जवाहर जो अभी नए नए जुड़े हैं दयालबाग से जी, उनसे भी बातचीत हुई है। सभी ने यही बात कही कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दयालबाग तो पहले से ही प्रिकॉशंस में चला आ रहा है। उनके यहाँ तो आज भी हाथ साफ रखना और मास्क लगाना, इस तरह की बातें थी। जी, ये तो सभी लोगों के लिए वैसे जरूरी है, आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। बल्कि चौथे डॉक्टर गोपी थे, उन्होंने भी यही बात कही। 4 डॉक्टरों से बात की हमने इस मामले। तो इसमें वही मेरा असल में आम लोगों से, पब्लिक से मेरा ये निवेदन है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरिएंट के साथ ही अब आगे चल के हम लोगों को जीना है। क्योंकि ये बीमारियां, और पहले भी आती थी बीमारियां,
लेकिन इसको हुआ ना बनाया जाए, इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करें, प्रिकॉशन ले। सबसे ज्यादा जरूरत प्रिकॉशन लेने की है। साफ सफाई आप जो है फर्स्ट प्रिकॉशन लें, आप दूरी बना के रखें, मास्क लगाएं, कैप लगाएं, और आप जो है कहीं बाहर जाते हैं तो हैंड वॉश अच्छी तरह से करें, वापस घर आने के बाद भी अच्छी तरह से करें, तभी चीज़ों को छुएं। और अपने खाने का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो आपको किसी बीमारी का कोई असर नहीं होगा। और ये जो दयालबाग फॉलो कर रहा है, मैं वही बातें और बाहर के सभी सत्संगियों को, जो सत्संगी नहीं है उनको भी ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इसको अपने जीवन में उतारें और पैनिक ना हो। थैंक यू डॉक्टर सुरेखा जी, आपने पूरी बात कह दी और मैं समझता हूं कि लोगों की समझ में आ जाएगी। अब हम चलते हैं एलोरा ब्रांच के आज के जो निःशुल्क कैंप लग रहा था उसमें, और वहां हम सारे डॉक्टरों की राय और बातें सुनेंगे, देखेंगे। थैंक यू। कितने टेस्ट हो चुके सर अब तक? सर 6 टेस्ट हो चुके हैं हमारे। हीमोग्लोबिन और शुगर। कैसा जा रहा है शुगर का? शुगर का कंट्रोल है। लोग पहले से जो है, जो जिनको आई थी ब्लड शुगर, वो अब कंट्रोल है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। अच्छा, जो पुराने मरीज हैं वो भी आते हैं क्या? जी सर जी, पुराने में। थैंक यू सर। आ जाओ, बैठो। एलोरा ब्रांच में निःशुल्क मेडिकल कैंप है और डॉक्टर सिद्धार्थ हमारे सामने हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, बहुत सर्दी है, मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा मरीजों के लिए क्या और किस तरह की, जैसे और भी बातें पूछूंगा, पहले फिलहाल तो अपने इंडिया के बारे में। इस समय ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं कॉमन, थोड़ा माइक, जो केसेस आ रहे हैं सर इस समय, वो कफ कोल्ड के अच्छा, ज़्यादा आ रहे हैं हाँ ड्यू टू विंटर चिल्स। और सर्दी का जो खांसी जुकाम सर्दी की वजह से होता है, जिसे आप कॉमन वायरल या कॉमन इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन कहते हैं ना, वो ज़्यादा हैं। तो उसमें प्रिकॉशंस भी उसी हिसाब से लेने पड़ते हैं कि जैसे गुनगुने पानी के नमक के गरारे करें जिनमें 2 बार कम से कम, और भाप लें, विक्स की भाप लें या बाम की भाप लें। और तीसरा, कड़ुआ तेल की मालिश शरीर पे बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर कड़ुआ तेल जो पका के लगाया जाए ना नहाने के बाद, उससे फ़र्क पड़ता है। और वार्मर्स जो पहने जाते हैं अंदर की तरफ, गर्म कपड़े, उनसे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इनर्स जो होते हैं, थर्मल्स जिनको कहते हैं ना, तो वो अगर कवर करके चले तो इन्जॉय करता है आदमी विंटर्स को। इसी मौसम के लिए हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन या दूसरी जगहों पे, वो यहाँ पर है। तो वी कैन इन्जॉय, वी टेक ड्यू प्रिकॉशंस एंड ड्यू कंसर्न। डॉक्टर सिद्धार्थ साहब, ये जो इस समय पिछले 4-5 दिन से एक खबर चल रही है चाइना वाली, उसका वेरिएंट जो आया हुआ है, उसका क्या आप समझते हैं, क्या वास्तव में कुछ है या नहीं? देखिए, अभी इंडिया में हवाई खबरें हैं। इंडिया में ऐसा अभी कोई भी कंसर्न नहीं है। जो इंडिया की एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, उसकी तरफ से जो बुलेटिन रिलीज़ होती है, डेली बुलेटिन रिलीज़ होती है, तो उन्होंने भी ये बोला है कि देयर इज़ नो सोर्स ऑफ कंसर्न इट इज़। और ये जो वायरस है, ये हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम 2016 में डिटेक्ट हुआ था, और ये 2016 में जी, HP ह्यूमन न्यूमो मेटा वायरस। तो ये यूजुअली छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को, या लेस देन 5 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, या जिनकी किसी तरह से इम्यूनिटी डाउन होती है, डायबिटिक्स है या दूसरे हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
अदरवाइज ये कॉमन कोल्ड की तरह वायरस होता है। हाँ। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या सर्दी जुकाम का वायरस है, उसी प्रकार से एक वायरस होता है, ठीक हो जाते हैं बच्चे। जी जी। तो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है अभी हमारे कंट्री में कि ये कोई एपिडेमिक नहीं है इसका। अभी स्पोरेडिक केसेस होते हैं जो कि पहले से ही चले आ रहे हैं साल में, और विंटर सीजन में ज़्यादा होते हैं स्पोरेडिक केसेस। तो अभी हमें बस घबराने की जरूरत कोई ऐसी बात नहीं है। बस जो ड्यू प्रिकॉशंस जो हम लोग पहले से लेते आ रहे हैं कि यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड्स हाइजीन, सैनिटाइजेशन एंड डिस्टेंस एंड अवॉइडिंग क्राउड, जो भीड़ भाड़ को बचना। मैं ये जानना चाह रहा था किस तरह का हाईलाइट स्केल से हुआ ये चीज़, जो खबरें जो है हेडलाइन बन गई। जी, ये सर इसलिए हुआ कि चाइना में नंबर ऑफ केसेस जो है हॉस्पिटल्स में इसके काफ़ी आए, है ना। बट चाइना की सर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हमें होती है, जैसे हमने कोविड के समय भी देखा, वो सेंसर्ड होती है कि वहाँ से एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता लगती। जो भी कुछ पता लगता है वो हमको थ्रू मीडिया एंड अदर चैनल्स पता लगता है। जो चाइनीज़ हेल्थ अथॉरिटीज़ है, गूगल भी प्रयोग नहीं होता। हाँ जी, तो वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है चाइनीज़ की, उन्होंने कोई भी अलर्ट नहीं किया है। एंड WHO ने जो वर्ल्ड की और ग्लोबल बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी किसी भी प्रकार का अलर्ट कोई जारी नहीं किया है। और अब यहाँ तो केवल 3 केस है, गुजरात में मिला, 2 कर्नाटक में मिले, तो उसको लेकर के बड़ा। हाँ, तो इंडिया में जो है स्पोरेडिक केसेस हैं और इसमें कोई मोर्टेलिटी नहीं है, कोई सीरियस केस नहीं है। मतलब रूटीन केस डिटेक्ट हुए हैं, वायरल जो एंटीजन से चेक करते हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। तो हमको ऐसी घबराने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बट हमें प्रिकॉशंस अपने रखने हैं और सर्विलेंस, जैसे कि ICMR ने भी बोला है, वी हैव टू डू सर्विलेंस एंड एज वेल एज मॉनिटरिंग ऑफ द केसेस। आपका कहना ये मैं समझूं कि जैसे 2016 में इसका खोज हुई, उसी हिसाब से उसके प्रिकॉशंस भी जो बताए गए होंगे, उसी आधार पर ही मतलब इसका कहना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन भी है। हाँ जी, तो ये कॉमन वायरस की तरह सोल्यूशन है। मतलब एयर एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये स्प्रेड करता है, छींकने, खांसने या सांस के माध्यम से। एयरबॉर्न डिजीज़ है, तो उसके प्रिकॉशंस के लिए बेस्ट मास्क एंड हैंड हाइजीन, यही 2 चीज़ें हैं सर, जो कि हम लोग इसको रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बिल्कुल। केवल प्रिकॉशंस रखो। जैसे अपना आदमी अपने बचाव के लिए हर चीज़ में रखता है, वैसे जी सर। थैंक यू डॉक्टर सिद्धार्थ। ये बात बहुत तेज़ी से फैल रही है पूरे इंडिया में, ये इस पर आपने बड़ा अच्छे से बात की। जी सर, थैंक यू वेरी मच। पुष्पांजलि सीजन है कि हाई सीजन? नाम बता दिए, पर्चा बन जाएगा। कितने मरीज हो गए? खाली पर्चा नाम बता दिए। 47 मरीज हो गए। इसमें इस बार जो है जनरल वाले ज़्यादा हैं। जैसे लास्ट टाइम जो थे आइस के बहुत थे, इस बार जनरल वाले हैं, कोल्ड कॉफ इस तरीके की जो है वो है। आइस वाले कम हैं, बट हैं आइस वाले। हाँ, संदीप क्या पुराने पे ताली डलवानी पड़ेगी हमें? लाइन से आओ। संदीप के नाम से राधा सिंह। एक आध मरीज दिखाया आया क्या आपके? हाँ जी, 3-4 को मैंने देखा है। डेंटिस्ट? हाँ जी। क्या प्रॉब्लम्स वाले हैं? ज़्यादातर जो दांतों में कैविटी है या सड़न है या फूड लॉजमेंट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर आपका नाम सब? श्रेयसी सिन्हा। यही करूँगी, RCT में एनेस्थीसिया देखना है। अभी तो मैंने देखा ही नहीं है ना अंदर प्रोग्राम में। मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी अगर फीलिंग समझ जाए तो। अगर आप दर्द नहीं बता रही हो तभी दर्द नहीं होती है।
अगर जरूरत पड़ेगी तब हाँ अगर दर्द होगा आपको तो नहीं होगी तो मैं देखिए सर कुछ प्रॉब्लम है सर? अच्छा मुझे शुगर थोड़ा हाई है। नहीं कोविड आए थे कब आए थे? कोविड नहीं वैक्सीन लिए थे? हाँ वैक्सीन तो लिया, वैक्सीन तो लगवाया ना, वैक्सीन। एक ये जो चाइना से जो वेरिएंट आया हुआ है इसमें बड़ा हलचल मची हुई है, खबरों में है बहुत ज़्यादा, क्या आप समझते हैं? हीमोग्लोबिन और शुगर दोनों चेक करें। देखिए ऐसा है कि जो वायरस चाइना से लोग कह रहे हैं कि आ रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, लंग्स को, इसको। इस तरह के कई वायरस पहले भी हुए हैं, कोई ऐसी अलार्मिंग बात नहीं है। मीडिया न्यूज़ ज़्यादा हो गई है। इन सब में सबसे खतरनाक तो एक तो कोविड था और दूसरा सार्स वायरस बोलते हैं। ये दो खतरनाक थे, तो सब मैनेज हो गया किसी तरह से। और इस वेरिएंट की खोज तो शायद 2016 में ही हो गई थी सर। वायरस तो इतने वैरायटीज़ के हैं कि हो गई है। अब ये कि हो सकता है कि कफ, कोल्ड, सांस इसके साथ आए। तो कहने का अर्थ है कि ज़्यादा परेशान होने की आप तो हमारे ख्याल से नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। इसके विषय में ज़्यादा डिटेल डॉक्टर गोपी बताएंगे अपने चेस्ट के फिजिशियन। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर। एलोरा ब्रांच के कैंप में डॉक्टर एस.के. सत्संगी साहब से अभी हमारी बात हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर गोपी से इस मामले में बात करिए। ये जो वेरिएंट चल रहा है, हाइलाइट्स हो रहे हैं, पूरा इंडिया भर के अखबारों में रोज़ाना हेडलाइन बन रही है, इस पर आपका क्या सोच है? क्योंकि दयालबाग से रिलेटेड मैंने आई थिंक मेन चीज़ तो ये है कि जो हमारे को कोविड के लेसन्स मिले, थोड़ा आवाज़, जो हमें कोविड से लेसन्स मिले कि हमारे को क्लिनलीनेस रखनी है, मास्क पहन के रखना है, और हाथ सैनिटाइज करना है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सब करना अत्यंत आवश्यक। हाँ, वो अत्यंत आवश्यक है। और वो हमने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया क्योंकि नॉर्मल लाइफ में फिर आ गए धरने में। पर बीच बीच में वायरसेस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। कई बार हम सुनते हैं कोई अलग अलग तरीके के वायरस आए हैं, पर अभी तक मालिक की दया से और हेल्थ अथॉरिटीज़ और जो हमारे उनके दया से वो उस प्रकोप पे नहीं आया जैसे कोविड आया। ये जो नया वायरस आया या और जैसे जितने भी वायरस हैं उनके सबके सिम्टम्स वगैरह तो सिमिलर ही होते हैं। बॉडी एक हो गया, बुखार आ गया, खांसी जुकाम, वो सब। इसका ये जो वेरिएशन है इसके अंदर लंग्स पे अभी तक जो पता चला है कि लंग्स पे ज़्यादा असर होता है। तो अभी तो 3 ही मरीज मिले हैं केवल। हाँ, पर बाहर के देशों के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन आई है, एडवाइजरी आई है, उसके हिसाब से लंग्स पे इसका ज़्यादा असर है। तो हमारे को वही मेंटेन करने चाहिए कि मास्क हम सब लगा के रखें, जो बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं वो ध्यान दें, सैनिटाइज करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। वो हमारे को अपना एक लाइफ पैटर्न बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरसेस आएंगे ही। और बॉडी किनको ज़्यादा ये असर करते हैं? जिनकी छोटे बच्चे हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, या बड़े उम्र वाले हैं, 60-65 से बड़े हैं उनको, या जिनको और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियां हैं जिससे कि इनके उल्टे असर होते हैं, उनको ये असर ज़्यादा करते हैं। इलाज जो है बेसिकली तो सेम ही है, सपोर्टिव केयर करें। बहुत कम को अगर होता भी तो बहुत कम को तो ये इस स्थिति में पहुंचते हैं। फैल रहा है वो पैनिक की ज़रूरत नहीं है ना।
ये कहा जा सकता है। ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, पैनिक की ज़रूरत नहीं है, ध्यान देने की तो ज़रूरत है। आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, कार चलाता है, तो ध्यान तो रखता ही है कि मेरे को कहीं इधर से ना उधर से। हाँ, तो उसी टाइप। पर ध्यान देना तो, पर ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि इस वायरस से ही इस समय ध्यान दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी जना है, अब इम्यूनिटी जिसकी डाउन है, उम्र ज़्यादा है और मौसम ऐसा गड़बड़ है, कभी गर्म हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी बहुत टेम्परेचर वेरिएशंस है, तो इन सब में वायरस, और क्लोज्ड एरियाज में रहते हैं लोग, और धूप पोल्यूशन बढ़ जाता है इस मौसम में, तो आपको ध्यान देना तो है ही है और सारे टाइम देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि भाई अच्छा भैया अथॉरिटीज़ ने कह दिया ये वायरस आ गया तो सब सतर्क हो गए, ढोल बनने चालू हो गए, ये सब ऐसा नहीं है। पर कॉन्टिन्यूस विजिलेंस ज़रूरी है, अपने आप को, सबको अपने इंडिविजुअल जने को खुद ही अपना बचाव करना सबसे ज़रूरी है। तो अपने हाथ धो के रखें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें, जहाँ भीड़ भड़का है उसको अवॉइड करें, कोई बीमार है उससे दूर रहें। बेसिक ये चीज़ें हैं जो बेसिक फंडामेंटल हेल्थ हाइजीन की है, कोई और वो नहीं है। और किसी को अगर ज़्यादा बुखार आ रहा है, खांसी है, तो ऑक्सीजन वगैरह चेक कर लें। तो अगर निमोनिया का अंदेशा है तो जाके अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वैसे भी अगर बुखार है, खांसी है, जुकाम है तो डॉक्टर को दिखाना अत्यंत आवश्यक है। जस्ट जाके केमिस्ट से दवाई लेके और घर में शांति से बैठना तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लें, ऐसा नहीं करना जरूरी है। जाके संपर्क करें चिकित्सक से, जो कि आपको गाइडेंस देगा, बताएगा कि भाई आपकी स्थिति में, ऑक्सीजन चेक करेगा, ज़रूरत पड़ी फेफड़े सुनेगा, आपके जुकाम, गला, नाक वगैरह चेक करेगा और बताएगा भाई आपको खून जांच की ज़रूरत है या नहीं है, आपको एक्सरे की ज़रूरत है या नहीं है, आपको ऑक्सीजन फॉलो करने की ज़रूरत है। फिर वायरसेस के लिए गरारे करने होते हैं, भाप करनी होती है, गुनगुना पानी अपने पास रखें और उसका करते रहें। दयालबाग के अंदर तो हम लाइफ में है, हाँ, वो तो करना ही चाहिए, रेगुलरली सबको करें। तो ये सब दयालबाग में तो प्रिकॉशंस सबसे पहले ही चल रहे हैं, पहले दयालबाग के अंदर तो ये नियम ही है कि लोग गरारे भाप रोज करते हैं, अपने डिस्टेंस रखते हैं, खेतों में भी डिस्टेंस रखते हैं। खेत का भी ये है कि अब आप खेत में जाके रोज सुबह सुबह काम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप साफ हवा में सुबह सुबह काम कर रहे हैं, पोल्यूशन से दूर हैं। और यहाँ पे तो दयालबाग में तो सर्वरोगनाशक है और च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, इन सब से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। और अगर डॉक्टर के पास जाएंगे वो चेक करेगा भाई बुखार की दवा की ज़रूरत है नहीं है, और सपोर्टिव केयर करनी है नहीं, आपको ऑल्टरनेट मेडिसिन लेनी है नहीं, ऑल्टरनेट का मतलब मेरा होम्योपैथी है या ताकत के लिए च्यवनप्राश है या प्रोटीनेक्स है या थ्रेप्टिन बिस्किट है, इन सब का आप कमज़ोर हैं तो सेवन करना है नहीं। तो ओवरऑल एंटीबायोटिक की ज़रूरत कम पड़ती है, वायरसेस में तो पड़ती ही नहीं, एंटीवायरल देना पड़ता है। पर अगर वायरसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए फिर ज़रूरी है कि भाई मैं ये समझूं कि जो हवाई जो फायर हो रहा है उतना है नहीं कुछ, मतलब हाँ मेरे को लगता है कि हमारे को ध्यान देने की ज़रूरत है तो अत्यंत। लाइफ में रखता ही है आदमी। और ये तो टाइम ही बताएगा कि कौन, जैसे कोविड था पहले इतना नहीं सोचा था कुछ हो रहा है, पूरा अचानक ही उसने तो पहली बार आया था। हाँ, तो अब हमारे को उससे काफ़ी शिक्षा मिल गई है, लेसन्स मिल चुके हैं कोविड के समय से। इंसान अपने आप ही खुद तो लोग खुद ही ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रकोप आना चाहिए। तो वो भी केरला से 2-3 केस नहीं, कर्नाटका में मिला, एक गुजरात। कोविड की बात कर रहा हूँ मैं। कोविड भी केरला से ही 1-2 केस से चालू हुआ था और एकदम देश भर में फैल गया था। पर ये तो नीचे साउथ में कर्नाटका में केसेस हैं, बच्चों के हैं शायद। हाँ ठीक, पर ध्यान देना है अत्यंत। थैंक यू डॉक्टर गोपी। राधा थैंक यू। तो आपने चेक करते रहना, मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स 120 में रहने का। हाँ मोस्ट, मतलब मेजॉरिटी, तब ठीक है। इम्पोर्टेंट हर दिन एक्सरसाइज करना है।
that's what I'm doing. So first of all, I started with like walking because I was not even doing any kind of workout. So I'm just trying to complete my 10K steps every single day. Wherever I'm going, I'm just walking, and then eventually in the like mid of the January, I can join some workout sessions. इधर नहीं मिलेगी. If you can get to jogging, that would be good. अच्छा, okay, वो तो इधर मिल जाएगी. रोड पे Jogging कर सकते हैं और cycling. हाँ, cycling और jogging. आपका शुभ नाम? जिज्ञासा. आप कहाँ से हैं? मैं आदमबाग एक्सटेंशन. अच्छा अच्छा, तो क्या तकलीफ है आपको? सो आई हैड लाइक मुझे अपना बीपी चेक कराना था. जी जी, ठीक है, ठीक निकला? थोड़ा सा हाई है. अच्छा, तो डॉक्टर जवाहर ने क्या बोला आपको? तो एक तो उन्होंने बताया कि डायबिटीज इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वेदर, क्योंकि अभी ठंड है, और दूसरी बात ही आस्क्ड मी टू टेक केयर प्रॉपर्ली. यस, एंड ही मोटिवेटेड मी टू डू सम एक्सरसाइज. थैंक यू. डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम? जवाहर गजाला. जी, आप कहाँ से हैं? मैं ओरिजिनली साउथ से हूँ, लेकिन मैं अमेरिका में 15 इयर्स जी के आया हूँ सर. जी जी. तो अभी यहाँ जालबाग में कैसे एंट्री हुई आपकी, क्या थोड़ा सा ब्रीफ करें? तो मैं सत्संग से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ. तो गुरु महाराज को देख के बहुत इंस्पायर हुआ मैं लाइफ में. उसका सेवा का भाव और स्पिरिचुअलिटी वो देख के मैं इंस्पायर होके सत्संग में जुड़ मिल के काम करते थे मैं पहले. तो अमेरिका में भी करते थे थोड़ा? हाँ, अमेरिका में भी करते. वहाँ की ब्रांच में? वह ब्रांच में. तो एक बार थोड़ा स्टेबिलिटी आने के बाद पैसों में सब में, तो इधर सेवा के लिए मैं इधर. अब तो यहाँ परमानेंटली यहाँ हो गया? तो थैंक यू डॉक्टर जवाहर, और आगे भी हम आपसे बात करेंगे. ठीक है, ओके. वैसे इस समय क्या ओवरऑल क्या बीमारियां चल रही हैं जैसे आपके क्षेत्र में? आप तो शायद हार्ट के हैं. हाँ हाँ सर, हमारा एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है सर. अच्छा, आगरा में पब्लिक में? जी. तो जो दालबाग कर रहे हेल्थ केयर हैबिटेट, छोटी समय से वो करना है सर. मतलब अच्छा सैनिटेशन, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, मास्क और अच्छे तरह से खाना, हर दिन एक्सरसाइज. वो बच्चों के टाइम से ही उसका आदतें पढ़ना चाहिए. पॉल्यूशन से भी पॉल्यूशन के बच के रहना, जो हमारा हेल्थ केयर हैबिटेट दालबाग का बहुत महत्वपूर्ण है सर. लेकिन 50 इयर्स के बाद अगर डायबिटीज़ आया, हाई ब्लड प्रेशर आया, हाई कोलेस्ट्रॉल आया, तो तब उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अच्छे तरह से. नहीं करे तो ये जो अंदर जो है ना प्लाक बिल्डअप हो जाएगा, और हार्ट का मसल वीक होने का चांसेस रहता है, हार्ट अटैक चांसेस रहता है. ऐसा हो सकता है सर. तो सब जगह हर तरीके का एजेस में जो करना है वो करना लेवल बाय जो लेवल. तो अभी आप कौन सा शरण हॉस्पिटल में कहाँ बैठते हैं? रूम नंबर 13. थैंक यू डॉक्टर जवाहर. हमारे क्षेत्र के सभासद भरत शर्मा जी आज के कैंप में उपस्थित हैं. बताइए भैया, कैसा रहा कैंप आज? कैंप तो हमेशा की तरह बढ़िया ही होता है, और काफ़ी लोग लाभान्वित भी होते हैं. मैं देखता हूँ कि जो मैं अपने ग्रुप में भी डालता हूँ, हर थर्सडे को, महीने के सेकंड थर्सडे को जो लगता है, उसमें काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं, और गैर सत्संग ही मुझे लगता है ज़्यादा लाभान्वित होते हैं. मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि और जो राजनीतिक दल हैं या और जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो संस्था है, उनको सीख लेनी चाहिए कि धरातल पर कैसे काम होते हैं. धरातल पर उतर के कैसे काम किए जाते हैं. और ये तो समाज सेवा का एक पर्याय बन गया राधा स्वामी सत्संग.
अब हमारे ब्रांच सेक्रेटरी, बताइए भैया, आज काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जो मेडिकल कैंप है वो महीने के सेकंड बृहस्पतिवार को लगता है। जी जी जी। और यहाँ पर सत्संगी और जो सत्संगी नहीं है वो सभी, मैं देखता हूँ जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि गैर सत्संगी हैं जो अभी सत्संगी नहीं बने हैं, उनकी जो रहनी गहनी बहुत अच्छी है और इसका बड़ा अच्छा लाभ लेते हैं। सभी जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है उनका यहाँ पर चेकअप। मैं एक सवाल करूँगा, कुछ लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, उस पर ज़रा 2 शब्द बता दीजिए। अफवाहें किस प्रकार की है? बहुत सारी कि जैसे पिछले वीडियो में हमने भरत शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था, तो उसको लेकर के तमाम कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यूट्यूब जो है इसको हर एक कोई देख सकता है और उसको लेकर के जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि 1-2 ऐसे तत्व हैं जिनका थोड़ा सा माइंड हिला हुआ है। उन्हें मजहब में रहते हुए भी कुछ तरीके की बातें कर रहे हैं, वो अशोभनीय है। और इस सत्संग जमात को तो कुल मालिक ने सेवा के लिए चुन लिया है। और आप यहाँ देखते हैं कि हमारे डॉक्टर्स, हमारी महिला स्टेशन और सभी वॉलंटियर्स निस्वार्थ सेवा करते हैं। आपकी बात को मैं ये समझूं कि ऐसे लोगों की बातों पर कोई ध्यान इग्नोर करना चाहिए। सभी तरह के होते हैं दुनिया। थैंक यू लखपत सिंह जी और थैंक यू भरत शर्मा जी। अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं वीडियो को, क्योंकि कैंप का टाइम पूरा हो गया है। जी थैंक यू। आज 79 हो गए। 79। आप देख रहे थे मेरे साथ सुरेखा यादव, जो हमारे चैनल की हेड हैं। उन्होंने पूरी बात कही और इस दौर में हमने जो डॉक्टरों से बात की उनमें डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और डॉक्टर एस.के. सत्संगी, डॉक्टर गोपी, डॉक्टर जवाहर, ये 4 लोगों से हमने, जो इस समय देश में वेरिएंट फैला हुआ है चाइना से आने वाला उस तरह का, तो उन्होंने कहा कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर सिद्धार्थ ने भी इस बात को और क्लियर किया था कि हम बता दें कि 2016 में जो वेरिएंट इस समय जो बताया जा रहा है, ये इसकी रिसर्च हमारे इंडिया में हो गई थी और उसके प्रिकॉशंस भी उस समय साथ साथ बता दिए गए थे। तो ज़्यादा दिक्कत और परेशानी की कोई बात नहीं है, इसमें घबराना भी नहीं है। जो आमतौर पर जो आदमी अपनी बॉडी का जो केयर करता है, ठीक रखता है, बस वही चीज़ है और कोई ख़ास बात नहीं है। गर्म पानी पिए, भाप लें और दयालबाग से संबंधित जो अपने सत्संगी लोग हैं वो अपने च्यवनप्राश खाएं और सर्वनाश रोग जो गोली है उनकी रोधक, उसको आप सेवन करें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। तो आप देख रहे थे ये मेरे साथ वीडियो निःशुल्क कैंप का, और उसमें हमने क्षेत्र के सभासद जो भरत शर्मा है उनसे भी बात करी और ब्रांच के जो सेक्रेटरी हैं लखपत सिंह जी, उनसे भी बात करी। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अभी आप नए हैं मेरे लिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।